सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कम से कम कितनी परसेंटेज चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए? मोस्टली स्टूडेंट्स यही अभी क्वेरी पूछ रहे हैं क्योंकि कल सीबीएसई का रिजल्ट आया है और सबको अपने मार्क्स पता लग गए हैं। तो सब ये पूछ रहे हैं कि मेरे 85 परसेंटेज आए, मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, या फिर मेरे इतने परसेंटेज आए हैं, मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यही सारे जो डाउट्स हैं आप सभी के, वो मैं इस वीडियो में एकदम क्लियर करने वाला हूँ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आर्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। और सभी स्ट्रीम में हम सभी कोर्सेज के बारे में भी जानेंगे। बीकॉम ऑनर्स के लिए कम से कम कितनी परसेंटेज चाहिए, बीकॉम के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, मिक्स ऑनर्स के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, या फिर हमें हिंदी ऑनर्स के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, इंग्लिश ऑनर्स के लिए कितनी चाहिए, पोल साइंस के लिए कितनी चाहिए, हिस्ट्री के लिए कितनी चाहिए, फिर फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, ये सब एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट करके टॉपिक बता सकते हैं, मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हमने जो इस वीडियो में परसेंटेज के बारे में बात करी है, वो परसेंटेज पिछले कुछ ईयर्स की है। बेसिकली जो कट ऑफ की परसेंटेज में जो चेंजेस आते हैं वो ज़्यादातर 0.5 या 0.25% होते हैं। तो उस हिसाब से आपको एक रो आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, ताकि उस कॉलेजेस के बारे में आप एकदम डिटेल में देख लो। सो उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कट ऑफ कितनी आती है। तो टोटल 5 कट ऑफ आती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 5 ऑफिशियल होती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ सीट्स रह जाती हैं तो फिर उसके बाद आगे कट ऑफ भी आती रहती है। जैसे पिछले साल 7 कट ऑफ आई थी जनरल वालों के लिए, लेकिन उससे पिछले साल 9-10 कट ऑफ तक भी चली गई थी। तो ऐसे कुछ पक्का नहीं होता इसमें। जनरली 5 कट ऑफ तो आती हैं, उसके बाद सीट्स के अकॉर्डिंग आती रहती है कट ऑफ। और इस बार एडमिशन प्रोसेस भी चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, जब कोई भी कट ऑफ आएगी तब आपको उस कॉलेज के लिए अप्लाई करना पड़ता था उस कॉलेज में जाके, लेकिन इस बार सब ऑनलाइन हो गया है, तो आपको ऑनलाइन ही उस कॉलेज के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे कि किसी कॉलेज की 95 कट ऑफ गई और आपकी उतनी ही परसेंटेज है और आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको उस कॉलेज के लिए अप्लाई करना होगा ऑनलाइन और आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और हो सकता है कि सेकेंड कट ऑफ में आपको कोई कॉलेज मिले और थर्ड कट ऑफ में उससे भी बेटर कॉलेज मिले, तो वहाँ से आप एडमिशन कैंसिल करा सकते हो और दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो फीस जो है, जो गैप है, वो रिफंड हो जाता है, आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। और पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टोटल 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। पहला है नॉर्थ कैंपस, दूसरा है साउथ कैंपस, तीसरा है ऑफ कैंपस। जो नॉर्थ कैंपस है उसमें होते हैं बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस, जैसे कि एसआरसीसी, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफन कॉलेज। ये सारे कॉलेजेस आपको नॉर्थ कैंपस में मिलेंगे। और फिर आता है वेंकटेश्वर कॉलेज, ARSD कॉलेज, गार्गी कॉलेज, ये सारे साउथ कैंपस में। एवरेज कॉलेजेस होते हैं वो होते हैं ऑफ कैंपस कॉलेजेस। कह नहीं सकते कि एवरेज कॉलेज हैं, पर ये लगा लो कि फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की नॉर्थ कैंपस रहती है, सेकंड प्रायोरिटी रहती है साउथ कैंपस, और फिर उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी रहती है ऑफ कैंपस कॉलेजेस। तो इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में बात करेंगे। कॉमर्स सब्जेक्ट में होते हैं बेसिकली 3 कोर्सेज। वैसे तो 2 होते हैं, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम, लेकिन इको ऑनर्स भी जनरली लोग इसी में कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स के बारे में। बीकॉम ऑनर्स की जो पिछले साल की फर्स्ट कट ऑफ रही थी वो रही थी 98.5, जो कि ऑब्वियसली बात है SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि कॉमर्स की फील्ड में नंबर 1 जाना जाता है। तो SRCC की फर्स्ट कट ऑफ रही थी 98.5, और इन्हीं के आसपास किरोड़ीमल, हिंदू, हंसराज, इन सभी की कॉलेजेस की भी रही थी। जो फर्स्ट कट ऑफ में सबसे कम जो रही थी भारतीय कॉलेज, अदिति महाविद्यालय कॉलेज और बाकी सभी इवनिंग कॉलेजेस की रही थी 91-92 के आसपास। तो अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड है हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है DU से, मिनिमम परसेंटेज नॉर्थ कैंपस के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है 96.5%। अगर आपके 96.5% या उससे ज़्यादा हैं तो आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा आराम से बीकॉम ऑनर्स के लिए। और अगर आपके 94 तक है तो आपको साउथ कैंपस मिल जाएगा। यानी कि साउथ कैंपस में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है वो है 94%। और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस के लिए रिक्वायर्ड है 90%। यानी कि बीकॉम ऑनर्स में कम से कम 90% आपको चाहिए अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो।
और जो लोएस्ट कट ऑफ जो गई थी इसकी, वो गई थी 87 अदिति महाविद्यालय कॉलेज की, और 89 गई थी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की। बीकॉम ऑनर्स की बता रहा हूँ मैं आपको। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके कितने परसेंटेज हैं और उस हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो अगर आपके 98 से लेके 96 के बीच में, तो आपको नॉर्थ कैंपस का आराम से कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। SRCC, हंसराज, दौलत राम कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अगर आपके 96 से लेके 95 के बीच में है तो आपको गार्गी, टैग बहादुर खालसा कॉलेज जो कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, DCAC, ARSD, कमला नेहरू कॉलेज, ये सभी मिल जाएंगे। इन सभी कॉलेज के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट कर देना अगर आपको सारे कॉलेज के बारे में एक डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो। जिस सेशन मेरी कॉलेज की मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लेना, आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके 94 से लेके 92 के बीच में है तो आपको आर्यभट्टा कॉलेज, राजधानी, सत्यवती, भीमराव अम्बेडकर, PGDAV, औरबिंदो, श्यामलाल, ऐसे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके 92 से लेके 90% के बीच में है तो PGDAV इवनिंग, श्यामलाल इवनिंग, श्रद्धानंद अदिति महाविद्यालय या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अब तक हमने बात करी थी बीकॉम ऑनर्स के लिए, अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम के लिए। तो बीकॉम की जो फर्स्ट कट ऑफ, जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, वो थी किरोड़ीमल कॉलेज की 97.5। SRCC बीकॉम नहीं कराता, SRCC बीकॉम ऑनर्स कराता है, इसलिए SRCC का इसमें नाम नहीं है, वरना ऑब्वियसली SRCC का रहता है, क्योंकि SRCC की डिमांड भाई बहुत ही ज़्यादा हाई है। पहली कट ऑफ रहती है 98.75, दूसरी रहती है 98.5, तीसरी में क्लोज्ड, ठीक है, सीट से फुल हो जाती हैं, इतनी हैवी डिमांड है SRCC की। और नॉर्थ कैंपस की जो हाईएस्ट कट ऑफ रही थी, वो ओवरऑल अगर एवरेज परसेंटेज की बात करें, वो रही थी 96%। और बीकॉम की जो लोएस्ट कट ऑफ रही थी फर्स्ट कट ऑफ में, जो सबसे कम किसी कॉलेज की अगर कट ऑफ गई थी तो वो है भारती कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन इवनिंग, सत्यवती इवनिंग, जिनकी 89 के आसपास गई थी। तो मिनिमम परसेंटेज क्या रिक्वायर्ड है अगर आपको नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज चाहिए, तो वो है 96। अगर आपके 96 परसेंटेज हैं तो आप बीकॉम में आराम से एडमिशन ले सकते हो नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज में। और अगर आपके 94 हैं तो आप साउथ कैंपस के कॉलेज में ले सकते हो एडमिशन, कम से कम 94। और ऑफ कैंपस में आपको 88 तक मिल जाएगा एडमिशन, जिसमें कि स्वामी श्रद्धानंद, भारती, माता सुंदरी कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस आ जाते हैं। इतने परसेंट पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। 98 से लेके 96 परसेंटेज के अगर बीच में है तो आपको नॉर्थ कैंपस का आराम से कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, जिसमें कि रामजस कॉलेज हो गया, दौलत राम कॉलेज हो गया, किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, टैग बहादुर खालसा कॉलेज हो गया, तो ये सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। हिंदू कॉलेज बीकॉम नहीं कराता, वो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स कराता है, इसीलिए उसका नाम नहीं है, और SRCC भी यही है। 96 से लेके 94 के अगर आप बीच में आते हैं तो आपको गार्गी कॉलेज, DCAC, शिवाजी कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे 96 से 94 के बीच में। 94 से 92 अगर आपके हैं तो मोतीलाल नेहरू, रामलाल अनंत, जाकिर हुसैन, गुरु नानक देव खालसा, तो ये सारे कॉलेजेस आपको 92 तक मिल जाएंगे। और 92 से लेके अगर आपके 90% के बीच में, और अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो श्यामलाल, भीमराव अम्बेडकर, औरबिंदो, PGDAV, लक्ष्मीबाई, ऐसे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। और लोएस्ट कट ऑफ मैंने आपको बताई थी 88-89 गई थी इसकी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज और भारती कॉलेज की। तो अब बात कर लेते हैं हम इको ऑनर्स की, जिसकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है, मतलब बहुत ही हाई, जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज जो गई थी वो थी 98.75 SRCC। 98.75 गई थी SRCC की, और 98 के आसपास हंसराज, किरोड़ीमल, हिंदू, लेडी श्री राम, ये सारे कॉलेजेस की 98 के आसपास गई थी। अगर हम फर्स्ट कट ऑफ में सबसे कम कट ऑफ की बात करें तो वो थी 93, जो की थी भीमराव अम्बेडकर कॉलेज की और श्यामलाल कॉलेज की। कि मिनिमम परसेंटेज कितने रिक्वायर्ड है, अगर आप को नॉर्थ कैंपस चाहिए तो कम से कम परसेंटेज रिक्वायर्ड है 97। अगर आपको साउथ कैंपस चाहिए तो कम से कम 96% आपको चाहिए इको ऑनर्स के लिए, वरना आपको साउथ कैंपस नहीं मिल सकता। और अगर आपको ऑफ कैंपस कॉलेज चाहिए तो 93 कम से कम चाहिए आपको। यानी अगर आपको इको ऑनर्स में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो कम से कम 93 परसेंटेज चाहिए। ये सारी जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको जनरल कैटेगरी पे बता रहा हूँ। अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हो और आपको अगर वीडियो चाहिए तो मेरे को एक बार कमेंट में बता देना, मैं अलग से उस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल में बात करेंगे हम कि SC ST
ओबीसी यानी कि जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें कितनी कट ऑफ चाहिए होती है। तो अगर आपके 98 से लेके 97 के बीच में तो आपको नॉर्थ कैंपस का कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, हंसराज, किरोड़ीमल, हिंदू, मिरांडा हाउस, ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। 97 से 96 के बीच में तो गार्गी, DCSE, वेंकटेश्वर कॉलेज, वोकेशनल स्टडीज़, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, तो ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। 96 से 93 के बीच में है तो मैत्री कॉलेज, शिवाजी, रामानुजन, लक्ष्मीबाई, देशबंधु, भीमराव अम्बेडकर, श्यामलाल, ऐसे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे 96 से 93 अगर आपके आए हैं तो। एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से पहली कट ऑफ आएगी और 5वीं कट ऑफ के आते आते सितंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज कोर्सेज़ के बारे में जो कि होते हैं BA ऑनर्स के। जैसे कि लैंग्वेज कोर्सेज में भी देखो 2 कैटेगरी मिलेंगी आपको। एक होती है जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत ये सारे आते हैं। इनकी कट ऑफ कम रहती है क्योंकि इनकी डिमांड कम है। और एक तरफ है एक इंग्लिश ऑनर्स कोर्स जिसकी डिमांड काफ़ी हाई रहती है और उसकी परसेंटेज भी काफ़ी हाई रहती है। तो सबसे पहले हम हिंदी, उर्दू, संस्कृत इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ये वाला लैंग्वेज कोर्स करना है कोई भी तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो बेसिकली आपने 10th या 12th तक ये सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। अगर आप पंजाबी ऑनर्स करना चाहते हो तो आपने पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए 10th या 12th तक, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसे संस्कृत के साथ है कि आपको 10th या 12th तक संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए, वरना आपको संस्कृत ऑनर्स नहीं मिलेगा। और संस्कृत ऑनर, हिंदी ऑनर्स मतलब आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो हिंदी में होंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो संस्कृत में होंगे, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये मत करना कि नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिल रहा है संस्कृत ऑनर्स में, तुमने ले लिया संस्कृत ऑनर्स, फिर 3 साल तुम्हें पता ही नहीं है क्या होता है। इनकी कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। जैसे कि जो हाईएस्ट कट ऑफ रही थी पिछले साल की वो रही थी हिंदू कॉलेज की 91, उससे कम कट ऑफ रही थी वो रही थी 76% जो कि रही थी भारती कॉलेज की। अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है तो 86% कम से कम चाहिए आपको। और अगर आपको साउथ कैंपस में एडमिशन लेना है तो 82% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस के लिए 70% रिक्वायरमेंट है। ये मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली, पंजाबी, अरेबी, तो ये जितने भी कोर्सेज़ हैं इन सभी के बारे में बता रहा हूँ। इनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। अगर आपके 90 से लेके 86 के बीच में है तो आपको नॉर्थ कैंपस का आराम से कॉलेज मिल जाएगा, जैसे कि KMC, रामजस, मिरांडा हाउस, हंसराज, ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। 86 से 82 के बीच में है तो टेक बहादुर खालसा कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, गार्गी, वेंकटेश्वर, ARSG, ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। 82 से 78 के बीच में है तो भगत सिंह, महाराजा अग्रसेन, सत्यवती, भीमराव अम्बेडकर, ये सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया एक हिंदी के बारे में। बाकी जो संस्कृत कोर्स होता है उसकी जो कट ऑफ रहती है वो 65 तक चली जाती है आराम से, तो कट ऑफ काफ़ी लो होती है। सो भाई अब हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश ऑनर्स कोर्स के लिए क्या मिनिमम परसेंटेज चाहिए। तो इंग्लिश ऑनर्स की जो हाईएस्ट कट ऑफ रही थी वो रही थी 97.75। तो आप फ़र्क देख सकते हो इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश की रही थी 97.75 और हिंदी की रही थी 91 हाईएस्ट परसेंटेज। तो आप फ़र्क देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और जो लास्ट कट ऑफ रही थी वो रही थी 90, जो रही थी विवेकानंद कॉलेज की और कालिंदी कॉलेज की, जो फर्स्ट कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी। अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स कोर्स ऑप्ट करना है और आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन चाहिए तो नॉर्थ कैंपस के लिए कम से कम आपको इंग्लिश ऑनर्स में जनरल कैटेगरी में 96% स्कोर करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको साउथ कैंपस चाहिए तो 94 और ऑफ कैंपस चाहिए तो 88 मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है। और ऑफ कैंपस में आपको देशबंधु मिल जाएगा, ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आपने 98 से लेके 96 तक स्कोर किया है तो आपको नॉर्थ कैंपस का कॉलेज आराम से मिल जाएगा इसमें। अगर आपने 96 से लेके 92 के बीच में स्कोर किया है तो DCSE, गार्गी, कमला नेहरू कॉलेज, टेक बहादुर खालसा कॉलेज, तो ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके 92 से लेके 88 तक परसेंटेज हैं तो आपको PGDAV, SPM, राजधानी, सत्यवती, भीमराव अम्बेडकर, तो ऐसे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। ये बताया मैंने इंग्लिश ऑनर्स के बारे में। वैसे ये डाटा मैंने कलेक्ट किए इसे लगभग 2 दिन हो गए हैं मेरे को। अभी काफ़ी सारा अभी तो साइंस के भी कोर्सेज रहते हैं। तो अभी हमने बात कर ली कॉमर्स के जितने भी हैं सब्जेक्ट्स उनके बारे में बात कर लिए हमने। और जो आर्ट स्ट्रीम में है, आर्ट स्ट्रीम में जितने भी लैंग्वेज कोर्सेज हैं उन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। तो अब आर्ट स्ट्रीम में बात करते हैं हिस्ट्री और पॉल साइंस ऑनर्स के बारे में।
तो जो हिस्ट्री की जो कट ऑफ रहती है वो पॉल साइंस से 1% कम रहती है। तो मैं इसमें पॉल साइंस के बारे में बात करूँगा, तो आप अंदाज़ा लगा लेना। जैसे कि पॉल साइंस की जो हाईएस्ट कट ऑफ रही थी वो रही थी 99 हिंदू कॉलेज की, और जो हिस्ट्री की हाईएस्ट कट ऑफ रही थी वो रही थी हिंदू कॉलेज की 98। तो 1% का जनरली फ़र्क होता है। और जो फर्स्ट कट ऑफ में लोएस्ट कट ऑफ जो रही थी जिस कॉलेज की, वो था रामानुजन कॉलेज, जिसकी रही थी 89%। अब आपको अगर हिस्ट्री या फिर पॉल साइंस ऑनर्स करना है तो आपको 97% कम से कम चाहिए अगर आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो। तो साउथ कैंपस के कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कम से कम 95 चाहिए, और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस के लिए कम से कम 90% रिक्वायर्ड है। ये बात हो गई पॉल साइंस की। अब इसमें 1% आप कम कर दोगे तो वो आपका हिस्ट्री का हो जाएगा। अगर 98 से लेके 97 के बीच में अगर आपके आए हैं तो आपको हिंदू कॉलेज और दौलत राम कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। 97 से 95 के बीच में है तो वेंकटेश्वर कॉलेज, गार्गी कॉलेज, ऐसे सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे साउथ कैंपस के। 95 से लेके अगर 92 के बीच में अगर आपकी परसेंटेज आई है तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, कमला नेहरू कॉलेज, शिवाजी, राजधानी, मैत्री, ये सारे कॉलेजेस में आपको मिल जाएंगे। 92 से लेके अगर आपकी 89 तक परसेंटेज आई है तो दयाल सिंह, देशबंधु, जानकी देवी, पीजीडीएवी, श्यामलाल, एसपीएम, ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी आर्ट स्ट्रीम की और कॉमर्स स्ट्रीम की। इसके अलावा बचती है साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में बेसिकली 4 कोर्सेज कवर करेंगे हम इस वीडियो में, जो कि हैं फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। बीए प्रोग्राम की रहती है क्योंकि बीए प्रोग्राम में बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आ गए हैं, तो उसकी एक वीडियो बनाएंगे, तो एक सेपरेट वीडियो बनेगी 15-20 मिनट की। तो अगर आप वो चाहते हो तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, तो मैं उस पर भी एक बार वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिज़िक्स ऑनर्स के बारे में। फिज़िक्स ऑनर्स की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी पिछले साल की, वो गई थी हिंदू कॉलेज की, और इस बार ऐसा कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो पिछले साल से थोड़ी सी हाई जा सकती है। तो पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी हिंदू कॉलेज की वो गई थी 98 फिज़िक्स ऑनर्स के लिए, और जितने भी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं उनकी फ़र्स्ट कट ऑफ गई थी 97.5 के आसपास। और फर्स्ट कट ऑफ में सबसे कम किसी कॉलेज की कट ऑफ गई थी तो वो है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, उसकी गई थी 90। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम परसेंटेज आपको कितनी चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अगर आप एक जर्नल के स्टूडेंट हो, तो आपको नॉर्थ कैंपस में कम से कम 96% चाहिए, साउथ कैंपस के लिए कम से कम 94% चाहिए, और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस के लिए कम से कम 90% चाहिए। अगर आपके 98 से लेके 96 के बीच में तो आपको नॉर्थ कैंपस का कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, जैसे हंसराज हिंदू, मिरांडा हाउस, ये सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। और 96 से लेके 94 के बीच में तो टैग बहादुर खालसा कॉलेज, दीनदयाल, रामजस, वेंकी, किरोड़ीमल, तो ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे 96 से लेके 94 में। 94 से लेके 92 में ARSD, शिवाजी, दयाल सिंह केशव महाविद्यालय, और 92 से 90 के बीच में कालिंदी, मोतीलाल, मैत्री, राजधानी, ये सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं मैथ्स ऑनर्स के बारे में एक बार। मैथ्स ऑनर्स की जो हाईएस्ट कट ऑफ पिछले साल की वो फिर हिंदू कॉलेज की रही थी। तो बेसिकली ज़्यादातर जो कट ऑफ हाई रहती है वो हिंदू की ही रहती है, सिवाय कॉमर्स के कोर्सेज के। कॉमर्स के कोर्सेज की जो हाईएस्ट कट ऑफ रहती है वो SRCC की रहती है। तो ऐसी SRCC, हिंदू, मिरांडा, सेंट स्टीफन, ये 4 बेसिकली मेन ड्रीम कॉलेज रहते हैं स्टूडेंट्स के। हिंदू कॉलेज की जो मैथ्स ऑनर्स की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो गई थी 97.75। ये जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक OBC, SC, ST रिजर्व कैटेगरी पे भी बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट में एक बार बता देना, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। और नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ गई थी 97 के आसपास। और जो फर्स्ट कट ऑफ में सबसे कम कट ऑफ किसी कॉलेज की गई थी तो वो गई थी माता सुंदरी कॉलेज की। और अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम परसेंटेज आपको कितनी चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपको नॉर्थ कैंपस से मैथ्स ऑनर्स करनी है जनरल में तो आपको कम से कम 96% स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको नॉर्थ कैंपस में चाहिए एडमिशन। तो साउथ कैंपस के लिए वही 94 और ऑफ कैंपस के लिए 88। अब 96 से लेके 98 के अगर आपके बीच में आते हैं नंबर तो आपको किरोड़ीमल, LSR, रामजस, ये सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आपको 96 से लेके 94 के बीच में आते हो तो वेंकी, दौलत राम और इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, ये कॉलेज मिल जाएंगे। 94 से लेके 90 तक शहीद भगत सिंह, रामानुजन, दयाल सिंह, और 90 से लेके
90 से लेके 88 पे भारती कॉलेज, लक्ष्मीबाई जैसे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी परसेंटेज में आपको कैसे कैसे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। और अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी भाई चिल रहो, आपका रिजल्ट आ चुका है। अब जब कट ऑफ आएगी तब उसके बाद ही करना है आपको कुछ। अब वही केमिस्ट्री ऑनर्स की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री ऑनर्स में भी हिंदू की गई थी, जो कि गई थी 97, और बाकी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं उनकी गई थी 96 के आसपास। जो फर्स्ट कट ऑफ में सबसे कम किसी कॉलेज की गई थी तो वो है राजधानी कॉलेज, 92। अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है जनरल कैटेगरी से नॉर्थ कैंपस में तो आपको कम से कम 95 स्कोर करना पड़ेगा। साउथ कैंपस से करना है तो कम से कम 93 स्कोर करना पड़ेगा, और ऑफ कैंपस से करना है तो कम से कम 90 स्कोर करना पड़ेगा। अब 97 से लेके 95 के बीच में अगर आपके आते हैं और आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो आपके लिए कॉलेज ऑप्शंस कौन कौन से रहने वाले हैं मैं बता देता हूँ एक बार आपको। कॉलेज ऑप्शंस रहने वाले हैं किरोड़ीमल कॉलेज, रामजस, मिरांडा हाउस, हंसराज। 95 से लेके 94 के बीच में आते तो वेंकी, ARSG, गार्गी, दीनदयाल। 94 से लेके 92 के बीच में गार्गी भी मिल जाएगा आपको, मोतीलाल भी मिल जाएगा, मैत्री भी मिल जाएगा। और 92 से 90 के बीच में देशबंधु, जाकिर हुसैन, श्यामलाल, शिवाजी, भारती, ये सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। एक कोर्स रह गया कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की थोड़ी सी कम रहती है कट ऑफ। कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ रही थी पिछले साल की हाईएस्ट हो गई थी हंसराज कॉलेज की, जो कि गई थी 97। और शायद कंप्यूटर साइंस ऑनर्स जो है वो हिंदू में नहीं है, वरना ऑब्वियसली हिंदू की जाती। नॉर्थ कैंपस में अगर आपको कंप्यूटर साइंस करना है तो 96.5 कम से कम आपको स्कोर करना पड़ेगा। 92 साउथ कैंपस के लिए स्कोर करना पड़ेगा, और ऑफ कैंपस के लिए आपको कम से कम 88 स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको कंप्यूटर साइंस करनी है जनरल कैटेगरी से। 97 से लेके 94 के अगर आप बीच में हैं तो भाई इंद्रप्रस्थ कॉलेज, दीनदयाल, केशव महाविद्यालय, हंसराज ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे। 94 से लेके 92 के बीच में है तो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, टैग बहादुर खालसा कॉलेज, तो ये सारे कॉलेज मिल जाएंगे। 92 से 90 के बीच में है तो CVS और PGDAV, और 90 से लेके 88 के बीच में है तो SPM, कालिंदी, माता सुंदरी, ये तीनों कॉलेज जो है वो वुमेंस कॉलेज है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई भी आपको डाउट है कि मेरी इतनी परसेंटेज है और मेरे को ये वाला कॉलेज चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना ड्रीम कॉलेज और परसेंटेज बता दो, मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, या किस कॉलेज में होगा, या कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी, अगर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मेरे को एक बार कमेंट में बता देना, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और अब से रेगुलर वीडियोस डालने की मैं कोशिश करूंगा कि दिन की 2 डाल पाऊँ, क्योंकि अब मेन शुरू हो चुका है, मतलब प्रोसीजर जो है वो शुरू हो चुका है। कट ऑफ के बाद ही थोड़े एक्टिव हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं दिन की 2 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऐसी वीडियोस से जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं आप सभी को ऐसी अगली वीडियो में।